अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 21 शाबान 1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मार्च की 24 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 117 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ुल्तु लहुम, और मैंने कहा उनसे, इल्ला, सिवा ये के, माँ अमरतनी बिही, जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, अने इब्दुल्लाह, के इबादत करो अल्लाह की, रब्बी, मेरा रब, व रब्बुक, व रब्बकुम, और तुम्हारा रब, व कुन्तु, और मैं था, अलैहिम शहीदन, उनके ऊपर गवाह, मा दुमता फीहिम, जब तक कि मैं उनके दरमियान में था। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, फिर तूने जब मुझे वफात दे दिया, कुंत अंतर रकीब अलैहिम, तो उस वक्त में तो जो सो तू निगहबान था उनके ऊपर। व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू हर चीज पर बाखबर है, गवाह है। यानी इससे पहले जो हम जो सो आयत पढ़ चुके थे कि क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने अपनी लोगों से कहा था कि मुझे, मेरी और मेरी माँ की इबादत करना, मेरी और मेरी माँ को जो सो खुदा बना लेना अल्लाह के सिवा, हम दोनों को खुदा बना लेना अल्लाह के सिवा। तो उस वक्त में जो सो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं है, और अगर मैंने ये बात कही होती तो तू तो जानता है, और जो मेरे नफ्स में जो है वो तू जानता है, और तेरे नफ्स में जो है मैं नहीं जानता, और तू ही जो सो हर चीज के ऊपर गवाह है और हर चीज की खबर रखता है। तो अब यहाँ पर उसके बाद पहले ने अपनी आजीजी और इनके सारी का इजहार करने के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए अल्लाह, मैं तो वही कहा उनको जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, यानी जो जो काम, जो बात तूने मुझको कहा था, मैंने उनको माकुल्तु लहुम, मैंने नहीं कहा उनसे सिवा उस बात का जिसका तूने मुझे हुक्म दिया। वो क्या है कि अल्लाह की इबादत करो, जो कि मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। और फिर कहा, आगे कहेंगे, या अल्लाह, जब तक कि मैं उनके दरमियान में था, मैं तो उनके ऊपर गवाह था, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया, जब तूने मुझे वफात दे दी, उसके बाद तो जो सो, तो तू ही उनके ऊपर गवाह है, तू ही उनके ऊपर जो सो निगहबान है, और बेशक तू जो सो हर चीज का गवाह है, हर चीज को बाखबर है। तो पता क्या चला कि ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया में सबसे पहले किसी को ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, मेरी माँ की इबादत करो। ये सब जो सो उनके मानने वाले, जो उनके ऊपर अपने आप को जो कहते हैं कि हम उनके पीछे चलने वाले, धोखा है, झूठ है, और वो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने कह देंगे कि अल्लाह, मैं तो सिर्फ उनको यही कहा है कि अल्लाह की इबादत करो, जो कि मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। तो ये जो पॉइंट है, आज हमको जो से चाहिए कि हम जो सो वो लोग जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की आज इबादत करते हैं, उन लोगों के सामने हम ये बात बताएंगे कि अल्लाह, अल्लाह लोगों, अगर तुम यकीनी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चे तौर पर मानते हो और उनसे मोहब्बत करते हो, तो याद रखो कि उन्होंने कभी तुमसे ये बात नहीं कही थी कि मेरी इबादत करो या मेरी माँ की इबादत करो, बल्कि उन्होंने तो यही कहा था कि उस अल्लाह की इबादत करो, जो कि मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है कि हम उन लोगों को समझाएं। और उसमें से जो सो हमारे लिए भी नसीहत और इबरत क्या है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया था अपने लोगों को कि ए लोगों, मेरी नहीं, मेरे माँ की नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत करो, जो कि मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। उसी तरीके से आजकल मुसलमानों में जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से जो सो मोहब्बत और आशिकी का दावा करते हैं, और उसमें गुलू करते हुए जो सो कहीं तो जो सो औलिया अल्लाह को जो सो अल्लाह के बराबर करार देते हैं, कहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर करार देते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एग्जैक्टली ऐसे ही, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुलू हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी वक्त में, आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात में लोगों को डराया और कहा, ए लोगों,
खबरदार मेरे बारे में उस तरीके से गुलू नहीं करना जिस तरीके से लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गुलू किया। क्या किया उनके साथ? उनको खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया, या 3 खुदाओं में से खुदा बना दिया था। खबरदार मेरे साथ ऐसा मामला नहीं करना। यकीन मानो कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही जानना। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की यहूद और नसारा के ऊपर, लान अल्लाहु यहूद और नसारा इत्तखज़ा कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, यानी अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया के मस्जिद कब्रों को मस्जिद बना लिया, यानी इबादत की जगह बना लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खबरदार मेरी खबर को जो सो इबादत गाह नहीं बनाना। फिर उसी तरीके से जो सो अल्लाह से दुआ मांगा, ए अल्लाह मेरी खबर को वसन बनने से बचा ले, यानी बुत बनने से बचा ले। मेरी खबर को ऐसे ना बना देना जिस तरीके से पहले अंबिया की खबरों को लोगों ने बुत बना लिया, जिसके पास जाकर नजरों नियाज़ें चढ़ाना और उसके तवाफ करना और जो कुछ करते हैं उस तरीके से बनने से बचा ले। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अपने उम्मत को डराया, लोगों को कहा कि खबरदार मेरे बारे में इस तरीके के अल्फाज नहीं कहना, इस तरीके का मामला नहीं करना जिस तरीके से यहूद और नसारे ने किया है। तो उतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो सो डराया, लोगों को समझाया और अल्लाह से दुआएं मांगी और अल्लाह से जो सो अपने लिए जो सो अपनी खबर को बुत बनने से बचाने के लिए दुआएं मांगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें सारी दुनिया में जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के खबरों के पास लोग जो सो क्या कुछ नहीं करते हैं, शिरक अमाल करते हैं, शिरक करते हैं, वहां पर जाकर सजदे करते हैं, तवाफ करते हैं, जैसे कि खाने काबा का तवाफ होना है वैसे बाज़ अफ्ता लोग जो सो दरगाहों के पास जाकर खबरों का तवाफ करते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर इतनी बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला ने उसका हिफाजत का इंतजाम कर दिया। सबसे पहले तो वो आपके घर के अंदर है, आपके कमरे में है, उसके बाद भी जो सो उसको 3-3 दीवारों से जो सो उसको बंद कर दिया गया और आखिरी में जो सो ऐसे ट्रायंगुलर किस्म की जो सो जैसे क्या कहते हैं कि पेंटागन के टाइप की, और उस तरीके से जो सो अंदर दीवारें बनाकर उसके अतराफ में जो सो महफूज कर दिया गया। क्योंकि अगर कोई इंसान जानबूझ के कोशिश भी करे कि उसके सामने खड़े होकर कोई नमाज पढ़ना चाहे, कोई रुकू सजदा करना चाहे, तो डायरेक्टली आपके खबर के सामने नहीं हो सके। तो ये अल्लाह की तरफ से बहरहाल इंतज़ाम है और उस ज़माने के नेक लोगों ने बहरहाल इसकी हिफाजत की। और आज भी देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर के पास कोई फूल पत्ती चढ़ाना, कोई जो सो मज़ार के ऊपर जिस तरीके से आजकल हमारे मुल्कों में होता है, ये सारे की सारी चीज़ों से बरी है, महफूज है। और अगर ये खबरों पे फूल पत्ती चढ़ाना, उसके खबरों पे बैठना, उनको चिरागा करना, उनके ऊपर खबर पुख्ता क्या कहते हैं इमारतें बनाना, ये सब अगर इस्लाम में जायज़ होता तो सबसे पहला दर्जा बकी के अंदर जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जो है, सबसे बड़े सहाबा इकराम जो है, उनकी कितनों की खबरें वहाँ पर है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की खबर है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की, बड़े बड़े सहाबा की खबरें वहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ तक कि आज कोई निशान भी नहीं है, किसकी खबर कहाँ पर है आपको पता नहीं चलेगा। और वहाँ पर कोई खुब्बे, कोई उसके ऊपर इमारतें कुछ नहीं है, क्योंकि यही इस्लाम है, यही इस्लाम का सही तरीका है। और इस तरीके से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहरहाल चूंकि आपके घर के अंदर आपकी खबर थी, उसके ऊपर बहरहाल जो वो गुंबज जो बना दी गई थी वो भी जो सो ना साहबा के दौर में थी, ना ताबईन के दौर में थी, बल्कि सल्तनत उस्मानिया में जो कि बहुत कई 100 सालों के बाद जब हुकूमतें आई थी उन लोगों ने उसको बनाया था। वो बहरहाल अभी तक रह गई है। लेकिन और एक बात, दूसरी बात क्या है कि आपकी खबर फिर भी जो सो मस्जिद से बिल्कुल अलग अलग थी। लेकिन जब उसको एक्सपेंशन करता ही गया मस्जिद को, तो तकरीबन मस्जिद के अंदर आ गई वो। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो आपका कमरा है वो अलग है, मस्जिद अलग है। तो बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम है, अल्लाह की तरफ से हिफाजत है। लेकिन अफसोस उन मुसलमानों के ऊपर है जो आज जो सो हमारे मुल्कों के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में जो खबरें हैं, किसकी है, क्या है, कुछ पता नहीं है। तारीख में कुछ पता नहीं कि कौन बुजुर्ग है, कौन वली है, और बुजुर्ग और वली किसने कह दिया, किसने सर्टिफिकेट दिया, हमने और आपने तय कर लिया? क्या अल्लाह की तरफ से कोई उनके बारे में सर्टिफिकेट है? नहीं है। और अगर बिलफर्ज मान भी लें कि वो यकीनन बुजुर्ग है, वली है, तो भी क्या है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के पास जा चुके हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं कि मेरी खबर को जो सो बुत बनने से, अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह मेरी खबर को बुत बनने से बचा ले, आप मना कर रहे लोगों को खबरदार मेरी खबर पे जो सो मीला ठेला नहीं करना। लेकिन आपके बाद
जो बुजुर्गान दीन के नाम पर जो कुछ खबरें बनाई गई हैं, पुख्ता इमारतें बना दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सो खबरों पे मत बैठो। आज मुजावर लोग जो सो खबरों पे बैठते हैं, वहाँ पर चिल्ले निकालते हैं, वहाँ पर क्या कुछ करते हैं। आपने कहा कि जो सो औरतों को जो सो कब्रिस्तान जाने से मना किया, लेकिन आज देखें कितने दरगाहों में, कितने खबरों पे, मज़ारात पे औरतों की भीड़ होती है। उन्हीं औरतों को उन्हीं के हमारे मस्जिदों के अंदर मना किया जाता है, लेकिन दरगाहों में जाने की पूरी छूट है। और वहाँ पर बिना पर्दे के और जो सो मर्द और औरत का इख्तिलात होता है, धक्के लगते हैं, फिर भी जो सो वहाँ पर औरतों को जाने देता है, औरतों को खुद मर्द लोग लेके जाते हैं। जबकि मस्जिदों के अंदर बिल्कुल पर्दे के साथ उनके लिए अलग इंतजाम है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि औरतों को जो सो मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं थी? बिल्कुल थी। साहबा के जमाने में थी, बल्कि 1400 साल से हमारे मुल्कों के अलावा दुनिया के सारे आलम की जहां भी मसाजिद है, उन सब में जो सो औरतों की आज भी इजाजत है। आज भी औरतें जाती हैं, 5 वक्त नमाजें मस्जिदों में जाके पढ़ती हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने उसको फर्ज नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि औरतों के लिए चूंकि उनके घर के अंदर उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, तो मर्दों के लिए जिस तरीके से मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज और जरूरी है, उस तरीके से औरतों के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर इंतज़ाम है और जो औरतें जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। और ख़ास तौर पर जुमा के दिन, जुमा का खुतबा जो होता है, उसके में ज़रूर जाएँ औरतें, ताकि वहाँ पर खुतबा उनकी अपनी ज़बान में हो, जिस ज़बान में वो समझ सकती हैं, और उस खुतबे को सुनकर, समझकर अपने दीन के मालूमात में इजाफा करें। और जब औरतों के दीन की अकायद और अमाल दुरुस्त होंगे, तो पूरा एक ख़ानदान दुरुस्त हो जाएगा। और जहाँ पर मर्द लोग सुनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि अक्सर मर्द तो आप अल्लाह महफूज करे, हम जानते हैं कि क्या उनकी हालत होती है। वो तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। और अगर बिलफज़ वो सुन भी लेते हैं, तो उनकी वो अपने तक महदूद होती है। लेकिन जब एक औरत, अगर उसका अकीदा दुरुस्त हो जाता है, उसका अमल दुरुस्त हो जाता है, उसको सही बात पता चलती है, तो उसका पूरा खानदान दुरुस्त हो जाता है, उसके बच्चे, उसके घर वालों के ऊपर असर होता है। तो ये जुमा का जो खुतबा होता है, खास तौर पे हमारे मुल्कों में होना चाहिए, उसको अपनी 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 ज़बानों में, जिस ज़बान में अक्सरियत जो मुखातिबिन जो है, उनकी जो अक्सरियत की ज़बान है, उस ज़बान में होना चाहिए। चाहे वो उर्दू हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे इंग्लिश हो, जो ज़बान में जो सो वो अक्सरियत लोगों की जो समझ सकती है, उस ज़बान में खुतबा होना चाहिए। और उस खुतबे के अंदर हालात से रिलेटेड और दीन की, कुरान की कुछ आयतें हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो, और हालात हाजरा के ऊपर कुछ तबसरा हो, और लोगों की इस्लाह हो। तो जब इस तरीके के खुतबे जब जुमा के होंगे और औरतें भी उसमें शामिल होंगी, तो यकीन माने कि उनको अलग से कोई खास दर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल भर में जब वो हर हर जुमे में थोड़ा 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 दीन का इल्म हासिल करेंगी, तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। तो बहरहाल, जहां पर इजाजत है वहां पर मना किया जाता, और जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना कर दिया, बल्कि बददुआएं दी उन औरतों के ऊपर जो कि खबरों को लगातार और मुसलसिल खबरों की ज़ियारतें करती है। तो वहां पर तो हमारे अक्सरियत मुसलमानों की, अल्लाह माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने महफूज रखा है, लेकिन आज देखा जाता है कि औरतों की जो सो कसीर तादाद जो सो खबरों पे जाती है, वो दरगाहों पे जाती हैं, लेकिन मस्जिदें नहीं जाती है। तो बहरहाल ये एक मुसीबत है हमारे मुल्कों के अंदर। अल्लाह ताला हम तमाम को सही तौर पर इस कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू उन्हें अजाब दे, फ़इन्नहुम इबादुका, तो यकीनन बेशक वो तेरे बंदे हैं। व इन तग़फिर लहुम, और अगर तू बख्श दे उन्हें, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन बेशक तो गालिब हिकमत वाला है। देखें कितनी बेहतरीन दुआ है जो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब अल्लाह ताला ने अंदाज़ा करें उस वक्त में, जबकि जो सो सारे के सारे लोग जमा होंगे, और वो लोग भी जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझा होगा, वो भी जमा होंगे उनके सामने, जब अल्लाह ताला पूरे जलाल से जोश में जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को सख्ती से पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने कहा था अपनी माँ के लोगों से कि अपनी मेरी और मेरी माँ की इबादत करो? तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बंदगी का इज़हार करते हुए जो सो अल्लाह के सामने आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए कहेंगे कि या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझको इख्तियार ही नहीं है। फिर ये बात कह देंगे कि मैंने तो सिर्फ उनसे यही कहा था कि जो सो वो तू जो तुम लोग जो सो अल्लाह की इबादत करो, जो कि मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। फिर उसके बाद में वो ये कहेंगे कि अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो सो आगे जो क्या है, जब तक मैं उनके दरमियान में था, तब तक तो मैं उनके बारे में गवाह था। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम जब उनके दरमियान में मौजूद थे, जब उनके हवारी उनके ऊपर ईमान लाए थे, उसके बाद जब जो सो यहूदियों ने साजिश
चलाई थी और आपको जो सो मजबूरन अल्लाह ताला ने आसमान में उठा लिया। तो वहाँ का इस यहाँ पर यही जिक्र है, जब तक मैं उनके दरमियान में मौजूद था मैं तो उनके ऊपर गवाह था। यानी मेरे हवारीन जो थे उन लोगों ने कभी मेरी इबादत नहीं की, लेकिन जो नहीं मानने वाले थे उस वक्त तक फिर भी वो भी इबादत नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनको आसमानों में उठा लिया, उसके बाद जो सो लोगों में दो गिरोह बन गए। एक गिरोह तो उनकी मुखालिफत में हद से ज्यादा बढ़ गया, दूसरा गिरोह जो सो उनकी मोहब्बत का दावा करते हुए उनसे उनसे जो सो अपने आप को वाबस्तगी का दावा करते हुए उनकी इबादत करना शुरू कर दिए थे। तो ये इसी के बारे में ईसा अलैहि सलाम कहेंगे कि या अल्लाह, जब तक मैं उनके दरमियान में था मैं तो गवाह था, लेकिन जब तूने मुझे वफात दे दी, वफात से मुराद अपनी तरफ बुला लिया, ये पहली बुलाने का भी है। यानी जब तू मुझे आसमानों में उठा लिया उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था कि वो मेरे पीछे क्या करते थे। एक दूसरा क्या है, उसके बाद जब ईसा अलैहि सलाम का नुज़ूल होगा क़यामत से पहले, उसके बाद जब अल्लाह ताला उनको तबई मौत देगा, जैसे कि हर इंसान को मौत आनी है, उसी तरीके से क़यामत से पहले ईसा अलैहि सलाम को भी मौत आएगी। उसके बाद मेरे लोगों ने मेरे पीछे क्या किया मुझे नहीं पता है। तो दोनों माने इसमें निकल सकते हैं। तो ईसा अलैहि सलाम कहेंगे कि या अल्लाह, जब तक मैं उनके दरमियान में था तब तक तो मुझे पता था, उसके बाद वो क्या कुछ करते रहे मुझे पता नहीं। तो इससे और एक बात ये भी साबित हुई कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार अपने बारे में कहा कि मुझे इल्म गैब नहीं है, उसी तरीके से ईसा अलैहि सलाम भी जो सो अपने बारे में कहेंगे कि या अल्लाह, मैं जब तक उनके दरमियान में था तब तक तो मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन जब मैं उनसे तूने मुझे उठा लिया उसके बाद मुझे कुछ इल्म नहीं है, और तू उनके दरमियान में उनकी निगहबान था, और तू ही जो सो हर चीज का गवाह है, हर चीज पर तो खादी जो सो बाखबर है। उसके बाद जो सो देखें ईसा अलैहिस्सलाम, अगरचे के उनकी उम्मत के लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म ज़्यादती की थी उनको खुदा बनाकर और उनकी इबादत करके, उसके बावजूद भी ईसा अलैहिस्सलाम कितनी आजीजी और इनके सारी के साथ अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह के सामने दरखास्त करेंगे। क्या करेंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम, अगर तू उन्हें अजाब दे दे, फ़इन्नहुम इबादुका, यकीनन तेरे बंदे हैं। या ना, ए अल्लाह, ये जो मुझको, अगरचे कि मैंने इनको नहीं कहा था मेरी इबादत करो, मेरी माँ की इबादत करो, लेकिन इन लोगों ने जहालत में, नादानी में, जो कुछ भी है, जिस भी तरीके से है, यकीनन इन लोगों ने मेरी इबादत करके तेरे साथ शिर्क किया है। लेकिन ए अल्लाह, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, यानी ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते तेरा, कोई तुझसे सवाल नहीं कर सकता है, और तू इस पर कादिर है कि तू उनको सजा दे। लेकिन वइन तगफिर लहुम, और अगर तू उन्हें बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो यकीनन तू तो बड़ा गालिब हिकमत वाला है। तो यानी ईसा अलैहिस्सलाम फिर भी एक उम्मीद के तौर पर कहेंगे, या अल्लाह, ये तो तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको सजा देना चाहे तो कोई तुझे नहीं रोक सकता है, कोई तुझे उस पर पकड़ नहीं सकता है, कोई तुझसे सवाल नहीं कर सकता है, तू यकीनन इनको सजा देने पर कादिर है, तू दे सकता है। लेकिन या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको बख्श दे, अगर तू इनको माफ कर दे, तो यकीनन तू तो गालिब और हिकमत वाला है। यानी इतनी आजिजी और इनके सारी के साथ अपने लिए नहीं कह रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि या अल्लाह, अगर तू इनको माफ कर दे तो यकीनन तू तो गालिब है, तू तो हिकमत वाला है। उसी तरीके से खास तौर पे हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयतें पढ़ते थे तो आपके ऊपर इस तरीके की रिक्कत तारीक हो जाती थी, आप इतने परेशान हो जाते थे, बल्कि एक मरतबा तो सारी रात तहज्जुद में आप यही आयत को पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहे, यहाँ तक कि फजर हो गई। क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इतनी ही मोहब्बत थी अपनी उम्मत से, और आप भी इसी तरीके से अपनी उम्मत के बारे में तड़पते हैं कि या अल्लाह, ये तो तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको बख्शना, इनको अजाब देना चाहता है, इनको पकड़ना चाहता है, इनकी गिरफ्त करना चाहता है, तो कोई तुझे रोकने वाला नहीं है, कोई तुझे हाथ पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको माफ कर दे तो तू तो इनको माफ करने पर कादिर है। लेकिन देखें, ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी आजिज़ी और इनकिसारी करके अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करना, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत के बारे में रातों में तहज्जुद में अपनी उम्मत के लिए इतनी दुआएं करना, इसके बावजूद भी क्या है, आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, देखिए, क़ाल अल्लाहु, फरमाएगा अल्लाह, हाज़ल यौमा, आज के दिन, यनफ़उस सादिक़ीना, फायदा देगा सच्चों को, सिद्क़ुहुम, उनका सच्चाई, लहुम, उनके लिए जन्नातुन, बागात है, जन्नतें हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा अबदा, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी, व रज़ू अन्हु, और वो उनसे राज़ी, और वो तमाम अल्लाह से राज़ी, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमको ये सआदत और ये कामयाबी अता फरमाए। देखें,
جب عیسیٰ علیہ السلام نے جو سو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی اور کہا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتے تو قادر ہے اس پر، لیکن اگر تو ان کو بخش دے تو غالب اور رحم حکمت کرنے غالب اور حکمت والا ہے۔ تو عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ نہیں کہا اے عیسیٰ میں تمہاری جو سو خواہش کے مطابق میں ان کو بخش دوں گا، معاف کروں گا، بلکہ جو سو آپ کا جو اللہ کا جو قانون ہے اس کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے اے عیسیٰ یاد رکھو کہ آج کا دن وہ ہے، کیسا دن ہے، جس دن انصاف ہونے والا ہے، اور ایسا انصاف جیسا کہ دنیا میں کبھی کسی نے انصاف نہیں کیا ہوگا، ویسا انصاف ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا، آج کے دن نفع فائدہ پہنچائے گا صادقین، سچوں کو ان کا سچ، یعنی مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں سچے تھے، مطلب کیا ہے کہ جو سچے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، توحید پر قائم تھے، ان کو آج انہی کو فائدہ ملے گا۔ یعنی جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتے تھے، دوسرے خداؤں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جو کہ حقیقت ہے، جو کہ سچائی ہے، تو جو لوگ سچے تھے ان کو ان کی سچائی آج فائدہ دے گی، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور حالت کیا ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اندازہ کریں کہ کون بندے وہ خوش نصیب بندے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اللہ ان سے راضی، یعنی کتنی کمال کی بندگی کا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہو جائے، وہ رضو عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا وہ احترام کرے گا، وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کرے گا، جس کے بعد جو سب بندے بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ نے جو ان کو نعمتیں دیا ہوگا دنیا میں، جو کچھ آزمائشیں، جو کچھ تکلیفیں ان کو گزری ہے اللہ کی عبادت کرنے میں، اور جو کچھ ان لوگوں نے عبادتیں کی تھی، اس کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، ایسے نوازے گا کہ بندے بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے سب سے بڑا مقام، کامیابی کا مقام، ذالک الفوز العظیم۔ اور خود اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہی بڑی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ اس کامیابی کو حاصل کریں ہم، اور اسی کامیابی، یہی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا میں شاید چاہے انسان کتنا ہی فقیر اور بھیکاری اور کیا کہتے ہیں کہ در در کے ٹھوکریں کھا رہا تھا ہو، ساری دنیا نے اس کو تکلیفوں میں رکھا ہو، پریشانی میں رکھا ہو، لیکن قیامت میں وہ کامیاب ہو گیا، تو حقیقی کامیابی، حقیقی کامیابی وہی ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جن کو کل قیامت میں ہماری سچائی کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے ہم کو جنت میں، آمین یا رب العالمین۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی توحید کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے معروضہ پیش کر دیا کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں پر عذاب دینا چاہے تو اس پر قادر ہے، لیکن تو ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ معاف کروں گا نہیں کروں گا، بلکہ اصول بتا دیا، وہ یہ ہے کہ سچوں کو سچے کا بدلہ ملے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو لوگ جو دنیا میں جو سو اللہ کی توحید پر قائم تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، تو یقیناً ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر ان کو تو جنتیں دے دے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا، اللہ کو جو سو تین خداؤں میں سے ایک خدا سمجھا، یا ہمارے پاس جس طریقے پنجتن 5 کا عقیدہ رکھا ہے، 5 میں سے ایک خدا سمجھا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے لوگوں نے جو سو خدا سمجھا، اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں نے بھی جو کہا نور من نور اللہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لے لینا ہم لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، یا اس طریقے کے کفریہ اور شرکیہ عقیدے رکھے وہ، اور جو لوگ توحید پہ تھے، دونوں کو اگر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے تو مجھ کو ذرا اچھی طریقے سے بتائیے گا کہ پھر توحید والوں کے ساتھ انصاف کیسا ہوا۔ جن کو جہنم میں جانا تھا ان کو اگر جنت میں ڈال دے تو وہ تو خوشیاں منائیں گے، لیکن وہ لوگ جو کہ دنیا میں توحید کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتے رہے، بڑی بڑی جو صبر سے گزرتے رہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کئیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، تو ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ دنیا میں کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کو بھی اگر جنت میں ڈال دے اللہ تعالیٰ، تو یہ انصاف نہیں ہوگا، سراسر ناانصافی اور ظلم ہوگا۔ ایسے ہی جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلے 2 سال جو سو کورونا وغیرہ کے حالت میں حکومت نے کیا
कि सारे के सारे बच्चे जो जिस क्लास में थे उन सबको पास कर दिया। तो वहाँ पर जो निकम्मे और कमज़ोर बच्चे थे वो तो बहुत खुश हो गए होंगे कि हमको बैठी जगह पास हो गए, लेकिन वो बच्चे जो कि मेहनतें करते थे, दिन रात पढ़ाई में लगा देते थे, उन लोगों को कितना जुल्म का एहसास हुआ होगा, उनके साथ कितना क्या कहते हैं कि जुल्म हुआ है, कि उनके साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है कि वो जो सब मेहनतें करते थे उनमें और दूसरों में बराबरी होगी, सब पास हो गए। ऐसा नहीं है, दुनिया में भी जो मेहनत करता है वो चाहता है कि उसको अजर मिले, और जो मेहनत नहीं करता है उसको सज़ा मिले, ताकि मेहनत करने वालों को फिर उसको एहसास हो कि वाक़ई मैंने मेहनत की तो मुझको अजर मिला। तो उसी तरीके से दुनिया में जब इंसान अल्लाह के तौहीद पर कायम रहता है तो उसका हक़ है कि उसको जो सो अल्लाह ताला उनको नवाज़े, उसको नवाज़े। और उसी तरीके से जो तौहीद पर कायम नहीं था, जो अल्लाह के साथ बगावत करता था, कुफ्र और शिर्क करता था, उनके लिए जो सो लाजिम और ज़रूरी है कि अल्लाह ताला उनको आखिरत में सज़ा दे, और ईमान वालों को दिखाए कि देखो तुमने जो सो नेक अमल किया, तुम तौहीद पर कायम रहे तो तुमको जन्नतें मिली है, और तुम्हारे बरअक्स में चाहे तुम्हारे माँ बाप थे हो, तुम्हारी औलाद थी हो, तुम्हारे भाई बहन थे हो, तुम्हारी बीवियाँ और शौहरें थे हो, जो कि कुफ्र और शिर्क में थे, तो उनको तुम्हारी रिश्तेदारियाँ, तुम्हारी मोहब्बतें कोई काम नहीं आएगी, वो जहन्नम में जाएंगे। तो उस वक्त में इंसाफ का एहसास होगा लोगों को कि यकीनन अल्लाह ने इंसाफ किया, और क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला, ऐसा इंसाफ जो दुनिया में कोई इंसाफ नहीं कर सकता है, जो नहीं किया होगा उस तरीके का इंसाफ अल्लाह ताला करेगा। तो इंसाफ का तकाजा है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को अजर दे, उनको जो जन्नत अता फरमाए, और अपने बुरे बंदों को जो कि शिर्क और कुफ्र करते थे उनको सजा दे। और ये अल्लाह ताला ने ऐसा छिपा के भी नहीं रखा है अपना हुक्म, बार बार लोगों को बता दिया, इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला तो हरगिज़ इस बात को नहीं माफ़ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, हाँ उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह माफ़ कर दे। फिर उसी तरीके से कहा वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा उसके ऊपर जन्नत को हमने हराम कर दिया, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो बार बार अल्लाह ताला ने कुरान में लोगों को आगाह कर दिया, बता दिया। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में, हर वक्त में लोगों को बताते थे कि ए लोगों खबरदार, हलाक करने वाले बुराई और गुनाहों से बच जाओ, और उसमें सबसे पहले अल्लाह के साथ शिर्क को बताते थे। आज हमारे मुल्कों में कहा जाता है कि मुसलमान शिर्क ही नहीं कर सकता है, हम मुसलमान हो गए, शिर्क से पाक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान में क्यों बार बार ये कहते थे, ए लोगों शिर्क से बचो, ए लोगों शिर्क से बचो? क्योंकि जब शिर्क करेगा इंसान तो उसको किसी की कोई मोहब्बत, कोई शफाअत, कुछ भी काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया और बता दिया कि सच्चों को सिर्फ उनकी सच्चाई काम आएगी, यानी जो तौहीद पे थे होंगे वो तौहीद को उनकी कामयाबी, उनकी तौहीद जो कामयाब आएगी, और इस तरीके से वो जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और अल्लाह ताला उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, अल्लाह ही के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की, वमा फिन्ना, और जो कुछ इसमें है, वह अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, क़ादिर है। देखें अब यहाँ पर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन में, यानी अल्लाह के लिए है बादशाहत, अल्लाह के लिए मिल्कियत आसमान और ज़मीन की, और जो कुछ उसमें सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह की मिल्कियत है, सबका सबका अल्लाह ताला बादशाह है। और वह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर क़ादिर है। लेकिन आज हमारे मुल्कों में अल्लाह की इज्जत को, अल्लाह के दर्जे को कितना घटा दिया गया। यानी क्या कह दिया लोगों ने, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। अब मेरे को बताएं, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि जो कोई इस तरीके के कलिमात कहते हैं, क्या उनको अल्लाह से मोहब्बत है? क्या वो अल्लाह को सबसे आखिर और सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ये समझते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, दर हकीकत में यह नबी से भी मोहब्बत नहीं है, बल्कि नबी से बगावत है। नबी ने जिस दीन को ले आया उस दीन से बगावत है। ज़ाहिरी तौर पर ये शैतान परस्त है, जो सो अपनी नफ्स परस्त है, और अपने बुरे मौलवियों के बुरे जो सो बाप दादाओं के तरीके पे चले हुए, जो कि शैतान के पैरोकार हैं, जो शैतान ने इनको इस तरीके से गुमराह कर दिया, उसके अंदर से उसके चाल में से उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। इस तरीके के लोग हैं, और ये अपने आप को कहते हैं कि हम ही जन्नती है, बाकी सब जहन्नमी हैं। अल्लाह जरा ठंडे दिमाग से सोचें
جو اللہ کے بارے میں یہ سب پنجتن 5 کا عقیدہ رکھے اور وہاں پر ایک اللہ کو بھی نہ رکھے اور باقی 5 خداؤں کو مانے، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھے، نور اللہ کے نور سے کہہ دے، تو کیا وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جنت میں جانے والے ہو سکتے ہیں؟ کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہم کو جس کو غوث اعظم لوگ کہتے ہیں وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے، یعنی بلکہ عقیدہ کیسا گھڑ دیا، کیسی باتیں کہا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہنم کے کنارے پر اس کے دروازے پر ڈیرا ڈال کے بیٹھ جائیں گے، اور ان کے معتقدین، ان کے جو نیاز کرنے والے، ان کو ماننے والے، جن کو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ جہنم میں جائے اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کو چھین کر جو سے جنت میں لے جا کے پہنچا دیں گے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سما آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، سب پر اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میرے کو بتائیں کہ جو اس طریقے کا واقعہ گھڑ دیتے ہیں، جو اس طریقے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہے اور فرشتوں کو حکم دے دے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی سپر پاور بیٹھا ہوا ہے جس کو عبد الغریب نواز کہا جاتا، جس کو غوث اعظم کہتے ہیں لوگ، اور وہ ان کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑائیں گے اپنے مریدوں کو اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ مختار کل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ تو سپریم پاور نہیں ہوا، پھر غوث اعظم سپریم پاور ہو گئے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کتنا شرکی عقیدہ ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے، ہم کو اس پر کتنا روئیں، کتنا توبہ کریں کم ہے، اور ہم اگر اس سے پاک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طریقے سے کفری اور شرکی عقیدوں سے بچا کے رکھا ہے، جتنا ہم اس پر شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، جہاں کہیں بھی، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معاشرے میں اس طریقے کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں اس طریقے کا چلن نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو در حقیقت وہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ہمارے ملکوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے بستیوں میں جو غلط عقیدہ ہے، جو کوئی اس غلط عقیدے پر گامزن ہے، یہ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، ان کو دور کریں اس عقیدے سے، ان کو ہاتھ پکڑیں، ان کے پیر پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھ لیں، پکڑ لیں۔ ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے بڑے بزرگ ہو جو اب دنیا میں ابھی باقی ہے، باحیات ہے، ان کو ہم جیسے ہو سکتا منا سکتے منا لیں کہ اللہ کے بندو باز آ جاؤ، ان گناہوں اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ، کیونکہ اگر اسی حالت میں تمہاری آخری سانس آ گئی اور تم پر موت آ گئی تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور مشرکوں کو نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے لیے شرک کرتے ہوئے مت مرو، مشرک بن کے مت مرو، توحید پہ مرو، اور جب توحید پہ تم انتقال کرو گے تو چاہے تمہارے جتنے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کو جنتوں میں ڈالے گا۔ اور اگر بالفرض ان کو معاف بھی نہیں کیا تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی، اس وقت میں بزرگان دین کی شفاعت کام آئے گی، کیونکہ وہ توحید پہ تھے ہوں گے، شرک نہیں کیے ہوں گے، لیکن اور گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہوگا، بھی فیصلہ نہیں کیا ہوگا، یا جن کو جہنم میں ڈال بھی دیا ہے، اس کے بعد جیسے کہ حدیثوں میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے جیسے کہ ہمارے پاس کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ غوث اعظم جو سو چھین کر لائیں گے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور طویل سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کے سوال کو سنا جائے گا، آپ مانگیے، آپ کی بات کو پورا کیا جائے گا۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ میرے بندے، میرے امتی، اے اللہ میری امت کے لوگ جو کہ شرک پہ نہیں تھے، توحید پہ تھے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا چکے ہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پھر ترتیب وار کہے گا کہ اتنے اپنے امتیوں کو جو جہنم سے نکال کر لے آؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر لائیں گے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، بزرگان دین، اولیاء اللہ
اور वो सारे जिनको अल्लाह ताला सादत अता फरमाएगा, उनकी शफात, उनकी जो सो उसके जरिए से जो सो लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा। और बिलफर्ज अगर ये भी मान ले कि उनको शफात भी नहीं मिली, तो फिर तो कम अज कम जितनी उनके लिए सजा मुकर्रर है उतनी सजा पाने के बाद, लेकिन ये तो बात पक्की है कि जो तौहीद पर कायम रहा था होगा, जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया था और उस पर गामजन था, उस पर डटा हुआ था, तो चाहे वो आसमान और जमीन भर के गुनाह को लेके गया साथ में, तो उनकी जितनी सजा होगी उतनी सजा पाने के बाद एक ना एक दिन वो लामला जो सो जहन्नम से निकलेगा और जन्नत में जाएगा, क्योंकि जन्नत तो हमेशा हमेशा की जन्नत है। और जो लोग तौहीद पर कायम थे, शिर्क और कुफ्र नहीं करते थे, लेकिन आसमान और जमीन के बराबर गुनाह करके गए थे, तो उसकी भी सजा बहरहाल एक ना एक दिन तो खत्म होनी है, उसके बाद उनको जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स दुनिया में सारे नेकियां तो किया था, लेकिन साथ में जैसे कहा जाता ना, घड़े भर दूध में जो सो एक अगर जहर का खतरा मिला दिया जाए तो वो सारा का सारा दूध बेकार हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर किसी ने जो सो सारे नेकियां किया, सारे नेक इबादतें करता रहा, लेकिन कहीं पर जो सो शिर्क और कुफ्र में मुब्तला था, तो उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे, और वो फिर जो सो क्या कहते हैं कि जहन्नम में जाने वाला हो जाएगा और उसको कभी जहन्नम से खुलासा नहीं मिलेगा। इसी पे इक्तफा करते हैं, वक्त ख़त्म हो रहा है और कल चूँकि जुमा है, कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, कल छुट्टी रहेगी। इंशाल्लाह शनिचर हफ्ते के दिन हम दोबारा मिलेंगे। इसी पे इक्तफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।